अस्सलाम वालेकुम। इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्राइमरी म्यूटेशंस किसे कहते हैं और चंद प्राइमरी म्यूटेशंस के बारे में भी जानेंगे कि ये प्राइमरी म्यूटेशंस क्या हैं और इनका मुख्तसर सा ताल्लुक। प्राइमरी म्यूटेशन के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि म्यूटेशन क्या होती है, और म्यूटेशन के बारे में अगर आपको सही मालूमात चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें, आपको सही मालूमात मिल जाएगी और फिर इसके बाद आप इस वीडियो पर भी पहुंच जाएंगे। प्राइमरी म्यूटेशन से मुराद एक जीन के इजाफे या एक जीन की कमी या एक जीन में तब्दीली की वजह से रूनुमा होने वाली कोई भी म्यूटेशन प्राइमरी म्यूटेशन कहलाती है। शर्त उसके लिए यह है कि वो सिर्फ एक जीन के ही मरहूने मिन्नत हो। जो भी म्यूटेशन एक जीन के बदलाव से या एक जीन की वजह से बनती है हम उसे प्राइमरी म्यूटेशन कहते हैं। हमारे पास तोतों में बहुत सारी प्राइमरी कलर म्यूटेशंस मौजूद हैं, जिनमें शामिल है ब्लू, पारब्लू, लैटिनो सेक्स लिंक, लाइम सेक्स लिंक, प्लाचिनियम, लैटिनो रिसेसिव, लाइम रिसेसिव, सैनिमन, डाइल्यूट, फेडिड और इजाबिल, फेलो, डोमिनेंट डाइल्यूट, ऑलिव, ग्रे ग्रीन, वायलेट, ऑफलाइन, पाइट, मेलेनिस्टिक, रेड फ्रंटेड, रेड सफ्यूजन, ऑरेंज फेस, येलो फेस और सलेट। हम इन प्राइमरी कलर म्यूटेशन में से आज की इस वीडियो में चंद एक प्राइमरी कलर म्यूटेशन के बारे में सीखेंगे। हाँ, एक प्राइमरी कलर म्यूटेशन के बारे में एक अलग से नई वीडियो भी बनाई जाएगी जिसमें हम डिटेल से उस म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। जिन प्राइमरी कलर म्यूटेशन के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है ये हमारे लिए अगले असबाक को सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम नए असबाक में कुछ नई चीजें सीखेंगे उनके सीखने के लिए जरूरी है कि हमें कुछ प्राइमरी म्यूटेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि हम उसको वहां पे अप्लाई कर सकें और कुछ सीख सकें। सबसे पहले हम जिस प्राइमरी कलर म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे वो है ब्लू म्यूटेशन। ब्लू म्यूटेशन बहुत सारे पैरेट्स में पाई जाती है, जैसे मकाओ, इंडियन रिंगनेक, रॉक, कॉकटेल्स, गाला और बजरीगर और बहुत से दूसरे पैरेट्स भी। लव बर्ड्स में भी ये म्यूटेशन पाई जाती है। ब्लू म्यूटेशन के मतलब एक बार नोट कर लीजिए कि हमारे पास कुछ पैरेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर नीला रंग होता ही नहीं है, उनके परों की एक खास साफ्ट की वजह से, जिसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो वो ऐसे पैरेट जैसे गाला और कॉकटेल्स, इनके अंदर नीला रंग नहीं होता, लेकिन ब्लू म्यूटेशन जरूर होती है। इन पैरेट्स में हम इस ब्लू म्यूटेशन को ब्लू म्यूटेशन नहीं कहते बल्कि हम इसे व्हाइट फेस या चारकोल म्यूटेशन कहते हैं। ब्लू म्यूटेशन एक रिसेसिव म्यूटेशन है। रिसेसिव म्यूटेशन का मतलब यह है कि बर्ड में उस वक्त ही अपना रंग रूप, असर और रसूख जाहिर कर पाएगी जब इसे वालिदैन की तरफ से ब्लू म्यूटेशन जीन्स मिले हुए होंगे, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। रिसेसिव डोमिनेंट सेक्स लिंक, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें, आप फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और जेनेटिक कैलकुलेशंस के लिए हम ब्लू म्यूटेशन को मुकम्मल तौर पे ब्लू म्यूटेशन नहीं लिखते, लेकिन हम इसकी एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं। वो एब्रीविएशन ये है। ब्लू म्यूटेशन परिंदे का रंग नीला नहीं करती, बल्कि ब्लू म्यूटेशन एक खास अमल करती है जिसके नतीजे में बर्ड का रंग अमूमी तौर पे नीला हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ब्लू म्यूटेशन बर्ड के अंदर से मुकम्मल तौर पे येलो, रेड, पिंक कलर को खत्म कर देती है। पीला, गुलाबी और लाल रंग जब ये बर्ड में से मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो भी बर्ड का रंग पीछे बचता है वो तो बचे वही ज़ाहिर हो जाता है, उससे ब्लू म्यूटेशन को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पे चूंकि ब्लू रंग बच जाता है पीछे या ब्लू रंग ही ज़ाहिर होना होता है किसी वजह से, तो हम इस म्यूटेशन को ब्लू म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन कॉकटेल और गाला में हम इसे व्हाइट फेस और चारकोल कहते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। मेरी अगली पसंदीदा प्राइमरी कलर म्यूटेशन है सेक्स लिंक लैटिनो। लैटिनो सेक्स लिंक म्यूटेशन भी होती है और एक लैटिनो रिसेसिव भी होती है, लेकिन हम इस वीडियो में सेक्स लिंक लैटिनो की बात करेंगे। जब हम इंटरनेट के ऊपर लैटिनो के बारे में सर्च करते हैं तो गलती की वजह से, गलतफहमी की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से लैटिनो के हमें दूसरे नाम भी देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं, तो हम उन नामों का जिक्र भी आपके साथ कर देते हैं ताकि आपको इंटरनेट पे सर्च करने में आसानी रहे। लैटिनो के दीगर नाम ये हैं: इनो, अल्बिनो, मोनबीन, रोजिनो, रूबिनो, प्राइम रोज, येलो। जेनेटिक कैलकुलेटर्स और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इसकी एब्रीविएशन ये है। लैटिनो का किरदार पैरेट में ये नहीं है कि वो इसे पीला और रेड आइज कर दे, बल्कि लैटिनो का किरदार सिर्फ इतना है कि ये पैरेट में से मुकम्मल तौर पे ब्लैक और उसके हर किस्म के शेड को खत्म कर दे। ब्लैक कलर, ग्रे कलर और ब्राउन कलर इसमें मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। इसके बाद बर्ड का जो भी रंग बचे तो बचे,
इस खत्म होने के नतीजे में पीछे बर्ड का जो भी रंग होना होता है तो वो हो जाता है। अमूमी तौर पे वो येलो होता है, तो हम इसलिए इसको येलोज के नाम से भी पुकारते हैं। किसी बर्ड में लटीनो म्यूटेशन की शनाख्त के लिए ये 3 चीजें उसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस बर्ड को कह सकेंगे कि ये इसमें लटीनो म्यूटेशन जाहिर है। नंबर 1 ये कि लिए वाला लटीनो जो है लाजमी तौर पे सेक्स लिंक्ड हो। नंबर 2 बर्ड में किसी भी किस्म का ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और ग्रे कलर नजर नहीं आना चाहिए। तीसरी शर्त यह है इसकी कि लाजमी तौर पे बर्ड को रेड आइज होना चाहिए। लटीनो म्यूटेशन जैसा कि मैंने बताया कि वो लाल रंग नहीं बनाती, लटीनो म्यूटेशन कोई पीला रंग नहीं बनाती, बल्कि लटीनो म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक, ग्रे और ब्राउन को खत्म कर देती है, जिसके नतीजे में उसके परों में से, उसके जिल्द में से, उसके नाखूनों में से, चोंच में से और आंखों में से भी ब्लैक कलर खत्म हो जाता है। लटीनो म्यूटेशन आंखों का रंग लाल नहीं करती, बल्कि आंखों में से ब्लैक कलर को खत्म कर देती है। उस ब्लैक कलर के खत्म हो जाने की वजह से आंखों में गर्दिश करने वाला खून से रोशनी टकरा के जब हमारी तरफ पलटती है तो हमें वो आंखें रेड आइज या लाल नजर आती हैं। लटीनो म्यूटेशन एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सेक्स लिंक म्यूटेशन किसे कहते हैं। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना मैं जरूरी समझता हूँ कि जब हमने बात की लटीनो की और बिलू म्यूटेशन की, तो बिलू का मतलब ये नहीं है कि वो बिलू पैरेट लाजमी हो, और लटीनो का मतलब ये नहीं है कि वो लाजमी तौर पे पीला हो। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा होती है और अमूमी तौर पे रहती भी है कि म्यूटेशन के नाम और कलर में क्या फ़र्क है। म्यूटेशन का नाम और बर्ड की ज़ाहरी रंग में फ़र्क होता है। जैसा कि अभी मैंने लटीनो की बात की, लटीनो एक म्यूटेशन का नाम है, ना कि किसी रंग का नाम है। हाँ, उस लटीनो म्यूटेशन के नतीजे में बर्ड का रंग अमूमी तौर पे येलो हो जाता है, तो ये एक अलग से बात है। जब मैं किसी बर्ड को यूं कहूं कि ये एक लटीनो बर्ड है या ये लटीनो म्यूटेशन इसके अंदर जाहिर हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसका रंग लाजमी तौर पे येलो होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैंने इस परिंदे को लटीनो म्यूटेशन के नाम से पुकारा या जाहिर किया है। लेकिन जब अगर मैं इस बर्ड को कहूँ कि ये बर्ड येलो और इसकी आंखें लाल हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब इसे रंग के लिहाज से इसे पुकारा है, रंग से मुंसलिक किया है, ना कि म्यूटेशन के नाम से। एक बात और वाज़ेह करता चलूं, वो ये कि जितनी भी प्राइमरी कलर म्यूटेशन है, ये मिलके एक ही बर्ड में जब 2 या 2 से ज्यादा कलर म्यूटेशन जाहिर हो रही होती हैं, तो बर्ड में वो रंग या वो चीज हमें नजर आती है जिसके बारे में हमने प्राइमरी कलर म्यूटेशन में नहीं पढ़ा हुआ होता। तो वो हमारे सामने एक नया रंग आ जाता है, तो हम उसको म्यूटेशन या प्राइमरी म्यूटेशन नहीं कहते, बल्कि हम उसे कम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। इस वीडियो के लिए जो अगली प्राइमरी कलर म्यूटेशन को सिलेक्ट किया गया है वो है फैलो। फैलो म्यूटेशन एक रिसेसिव म्यूटेशन है। फैलो को हम दूसरे नामों से भी पुकारते हैं, जैसे हम फैलो को ब्राउन फैलो और नॉन सेक्स लिंक लटीनो भी कहते हैं। जेनेटिक कैलकुलेटर और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इसकी एब्रीविएशन ये है। फैलो म्यूटेशन का किरदार पैरेट में ये होता है कि ये पैरेट में से मुकम्मल तौर पे ब्लैक और ग्रे कलर को खत्म कर देता है, लेकिन ब्राउन कलर जो है वो पीछे बाकी रह जाता है। ब्लैक कलर चूंकि खत्म हो जाता है, इसलिए इस म्यूटेशन में भी आंखों का रंग लाल हो जाता है बर्ड का, और बर्ड का जो अमूमी रंग है वो हमें ब्राउन नजर आता है और आंखें रेड आइज नजर आती हैं। ये म्यूटेशन भी बड़ी खूबसूरत है। जी, मैं आपको याद दहानी कराता जाऊं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो बनाने को और ये ग्राफ्स बनाने को बड़ी मेहनत होती है। उस मेहनत का जो हमारा मुआवजा है वो आपकी हौसला अफजाई तो यकीनी तौर पे है ही, लेकिन आपका कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये दरअसल हमारी उस मेहनत का एक सिला है जो हम चैनल के मोनेटाइज होने के बाद हासिल करते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप हमारी इस काविश को पसंद करेंगे और लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली म्यूटेशन जिसका हम जिक्र करेंगे वो है अपलाइन। अपलाइन को भी दूसरे नामों से पुकारा जाता है, जैसे अपलाइन को हम पर्ल, लेसविंग और गैस परलेट भी कहते हैं। और ये अपलाइन म्यूटेशन भी लटीनो म्यूटेशन की तरह एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। अपलाइन का किरदार पैरेट में ये है कि ये एक मखसूस तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ धारी नुमा, डार्ट नुमा या एक स्पॉट नुमा पैटर्न में बर्ड में से ग्रे कलर को खत्म कर देता है। अब ग्रे कलर को या ब्लैक कलर के खत्म हो जाने के बाद अमूमी तौर पे उस जगह पे येलो रंग या व्हाइट रंग जो है वो हमें नजर आता है और बर्ड हमें बड़ा खूबसूरत नजर आता है। हम इसको चतकबरा बर्ड कह सकते हैं उर्दू में शायद। अगली म्यूटेशन जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे वो है पाइट। पाइट को भी दीगर नामों से पुकारा जाता है, जो कि ये हैं, जैसे रिसेसिव पाइट, हार्लीक्विन, वेरीगेटेड, एडीएम पाइट। ये पाइट म्यूटेशन बर्ड में से ग्रे और ब्लैक कलर को
बेकायदा तरतीब से कहीं कहीं से खत्म कर देता है, जिसके नतीजे में जहां जहां से उसने खत्म किया हुआ होता है वहां वहां पे हमें ब्लैक कलर नजर नहीं आता, बल्कि उसकी जगह पे व्हाइट या येलो कलर नजर आता है। कभी यहां से, कभी यहां से, यहां से, हर परिंदे में इसका एक पैटर्न मुख्तलिफ हो सकता है और पाइट के लिए ये एब्रीविएशन इस्तेमाल की जाती है। पाइट म्यूटेशन भी एक रिसेसिव म्यूटेशन है और रिसेसिव म्यूटेशन के मतलब हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कैसे काम करती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक नहीं किया तो लाजमी तौर पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या जो बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की वो आप ठीक तरह से समझ भी पाए हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल भी करूंगा। मैंने पाइट म्यूटेशन के मतलब बताया कि वो बेकायदा तरतीब से कहीं कहीं से ग्रे और ब्लैक कलर को खत्म कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आंख में से कहीं कहीं से है ना, तो कहीं भी वो आंख से ब्लैक कलर को या ग्रे कलर को खत्म कर दे तो हमें एक आंख रेड आईज और दूसरी ब्लैक आई नजर आए, क्योंकि ब्लैक कलर आंखों में से खत्म हो जाने के बाद आंखों का रंग हमें लाल नजर आता है। अब हमारी मुलाकात अगली इस वीडियो में होगी।